हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में सिम्पसन रूल के ऊपर और एग्जांपल्स करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सिम्पसन वन थर्ड रूल और थ्री एट रूल के ऊपर एग्जांपल्स करे थे। इस वीडियो में भी हम सिम्पसन रूल के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को कवर करेंगे। तो आपका एग्जांपल नंबर फोर्थ है, एवेल्युएट इंटीग्रेशन जीरो टू वन ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय सिम्पसन्स रूल। आपको इसको सिम्पसन रूल की हेल्प से क्या करना है, एवेल्युएट करना है। तो जब आपको सिर्फ सिम्पसन रूल कहा गया हो ना, तो ज़्यादातर हम सिम्पसन वन थर्ड फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिम्पसन वन थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई थ्री सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट्स प्लस फोर इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस टू इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में आपको दोबारा एक बार ही बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये इंटीग्रेशन हमें गिवन है जीरो टू वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, इसको मैं ना ऐसे लिख देता हूँ। मतलब कि इसमें जो ये फंक्शन है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, जो इसमें जो ये फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ये देखो कि आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से वन है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, जीरो कॉमा वन। अगला स्टेप क्या होता है, आपको ये इंटरवल है ना, इसको आपको कुछ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना होता है। अब जितना ज़्यादा सब इंटरवल्स में डिवाइड करोगे उतना ही आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप इसको जितनी मर्जी इंटरवल्स में सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो। आपकी बुक में इसको 10 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर 10 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है तो हमारे पास जो एच की वैल्यू है वो कैसे आएगी, वो हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए, एच की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, आपकी जो अपर लिमिट थी वो क्या थी, वन माइनस लोअर लिमिट अपॉन आप कितनी इंटरवल्स में डिवाइड करना चाहते हो, 10 इंटरवल्स में डिवाइड करना चाहते हो इसको, अपॉन में 10। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 आ जाएगी। ठीक है, इस 0.1 की हेल्प से आप एक्स की वैल्यूज को निकाल सकते हो। मतलब कि आपको एक ना टेबल बनाना है किसी तरह, जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यूज आप यहाँ पुट करते जाओगे तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा आपको एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाते हैं, हमने क्या किया है, एच की वैल्यू 0.1 निकाल ली है। अगर एच की वैल्यू 0.1 है तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज है वो कैसे आएंगी, देखिए इसी इंटरवल को ही तो हमने डिवाइड किया है। देखिए यहाँ पहली टर्म क्या है, जीरो है, तो मैंने यहाँ जीरो लिख दिया। अब जीरो में आप क्या करोगे, 0.1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, अगली टर्म 0.1 आएगी। ठीक है, 0.1 में 0.1 को और ऐड करो, 0.2 आ जाएगा। 0.2 में 0.1 को फिर से ऐड करो, 0.3 आ जाएगा। 0.3 में 0.1 को फिर से ऐड करो, 0.4 आ जाएगा। फिर से इसमें 0.1 को ऐड करो, 0.5 आ जाएगा। तब तक करना है जब तक आपके पास वन नहीं आ जाता। ठीक है, तब क्योंकि आपके पास फिर सब इंटरवल्स 10 में डिवाइड हो जाएंगी अपने आप। 0.5 में वन को 0.1 को ऐड करो, 0.6, ऐसे 0.7, 0.8। ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिख देता हूँ, 0.9 आएगा और फिर लास्ट में 1.0 आ जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या निकालनी है, वाई की वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि मेन तो वाई की वैल्यूज ही होती है ना। आपका जो ये फॉर्मूला है इसमें आपको इन ऑर्डिनेट्स को ही आपको पुट करना होता है। मतलब कि एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास वाई की वैल्यूज आएंगी ना, उनको आपको पुट करना होता है। तो आपको वाई की वैल्यूज निकालनी है मेन। तो हमने वाई किसको मानना है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर को। हमारे पास एक्स की वैल्यूज तो हैं ही हैं, तो इन एक्स की वैल्यूज को आप इसमें पुट करो तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ मैं एक्स की जगह क्या पुट करता हूँ, जीरो पुट करता हूँ। ठीक है, तो ई रेस्ट पावर जीरो हो जाएगा। ई रेस्ट पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो जब एक्स की वैल्यू हमने जीरो पुट करी तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। एक्स की वैल्यू 0.1 पुट करता हूँ तो 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 0.01 आ जाएगा। तो ई की पावर माइनस 0.01 आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो जब आप निकालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.99005, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ एक्स की जगह 0.2 पुट करोगे तो आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वाई की वैल्यू आएगी वो ये आ रही है 0.96080। सिमिलरली 0.3 पुट करोगे तो आपके पास आ रहा है 0.91393। 0.4 पुट करोगे यहाँ एक्स की जगह तो आपके पास आ रहा है 0.85214। इसी तरह मैं 0.5 पुट करूँगा, 0.6 पुट करूँगा, 0.78, तो आपके पास वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती जाएंगी।
तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये आ चुका है, y की वैल्यूज आपके पास ये आ चुकी हैं, ठीक है। 0.77880, 0.697768, 0.61263, 0.52729, 0.44486, 0.36788, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, एक आप काम करो, यहाँ जो ये 1 है ये आपकी पहली वैल्यू, इसको हम y0 मान लेते हैं कि आपकी y1 आ गई, ये y2 आ गया, ये y3 आ गया, y4, y5, y6, y7, y8, y9, इसको हम y10 मान लेते हैं, ठीक है। अब बस आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, तो आपके पास इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन का क्या आंसर आएगा, लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻⁻x² dx इज इक्वल टू h/3, फॉर्मूला अप्लाई करो, h/3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑर्डिनेट मतलब y0, लास्ट ऑर्डिनेट मतलब बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू y10। तो यहाँ लिखेंगे y0 प्लस y10, ठीक है, प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, मतलब कि ऐसे ऑर्डिनेट्स जहाँ ऐसी y की वैल्यूज जिनकी सबस्क्रिप्ट में ऑड नंबर्स हैं। कौन सी वैल्यूज, जैसे कि y1, क्योंकि y के पैर में 1 है, 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, y3, y5, y7 और y9, इन वैल्यूज़ को, मतलब कि y1 प्लस y3, y5, y7, y9, ठीक है, प्लस और क्या है फॉर्मूले में, 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करना किसे, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स से, मतलब कि y की वो वैल्यूज जिनकी सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर, जैसे कि y2 क्या है, इवन नंबर है, y4 y6 y8 और y10 और y0 तो हम पहले लिख चुके हैं ना, तो उनको नहीं लेंगे। दोनों के बीच वाली वैल्यूज में जो y की सबस्क्रिप्ट में ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, उनको लेंगे, मतलब कि y2 y4 y6 y8। तो हम लिखेंगे 2 इंटू y2 प्लस y4 y6 y8। तो इन सब की वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है। y0 y10 y1 जो आपने ये निकालनी है, y0 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 0.99005 है, ये सभी वैल्यूज़ को आपको सिर्फ यहाँ पुट करना है। और h की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0.1 निकाली थी ना, तो h की वैल्यू 0.1 यहाँ पुट कर दो। तो पुट करने के बाद आप सोल्व कर लोगे, कैलकुलेशन तो सिंपल ही है, आप कर ही सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो आपके पास 0.746826 आंसर ऐसे आ रहा है। h की वैल्यू 0.1 है जो आपने यहाँ निकाल रखी है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहा गया है, द वेलोसिटी v ऑफ अ बाइक विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इज गिवन एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एज फॉलोज। हमें क्या कह रखा है कि एक बाइक है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब कि उसने चलना जो शुरू किया है वो रेस्ट से किया है। शुरुआत में उसकी जो वेलोसिटी थी बिल्कुल ज़ीरो थी। उसके बाद जब उसने चलना स्टार्ट किया तो उसने फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम में उस बाइक की जो वेलोसिटी थी वो डिफरेंट है। जैसे कि जब टाइम 0 से 2 मिनट था, ठीक है, पहले 0 भी होगा, रेस्ट जब में थी बाइक तब उसका जो टाइम होगा वो 0 होगा, तो 0 से 2 मिनट के बीच में उसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 किलोमीटर पर मिनट थी। जब 2 से 4 मिनट हुए, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 18। 4 से 6 मिनट के अंदर उसकी वेलोसिटी 25 थी। 6 से 8 मिनट में उसकी 29 थी। 8 से 10 मिनट में उसकी जो वेलोसिटी थी 32 थी। 10 से 12 मिनट में 20 थी। 12 से 14 मिनट में 11 थी। और 14 से 16 में 5, 16 से 18 में 10 और 18 से 20 मिनट में इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया है, मैंने यहाँ एक लाइन लिखना भूल गया, वो लिख देता हूँ। एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेटली द डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स, मतलब कि उसने 20 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हमें टाइम इंटरवल्स गिवन है और उन टाइम इंटरवल्स में हमें वेलोसिटीज़ गिवन है, और हमें क्या कह रखा है कि आपको 20 मिनट के अंदर अंदर बताना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ जब 20 मिनट हो गए तब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया वो हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जहाँ हम कह सकते हैं कि हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है वो हमारी वेलोसिटी होती है। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिख दिया, जहाँ जो ऐसे वो डिस्टेंस है और डी टी क्या है, टाइम है, ठीक है।
तो ये v होता है। हमें निकालना क्या है, हमें तो क्वेश्चन में कह रखा है कि डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से मैं ds की वैल्यू निकालता हूँ, ds की वैल्यू क्या आ जाएगी, v dt आ जाएगी, है ना। हमें डिस्टेंस निकालने को कहा गया है, तो डिस्टेंस की मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, ds इज इक्वल्स टू v dt। अब देखिए ये तो कोई हमारा छोटा डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये है, ठीक है। अगर हमें 20 मिनट के लिए निकालना है, डिस्टेंस हमें किसके लिए निकालना है, 20 मिनट के लिए, मैं कि जब 20 मिनट हो चुके हैं तब बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, 0 से 20 मिनट तक मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से 20 ds इज इक्वल टू 0 से 20 वी डी टी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एस। कैपिटल एस में क्या है यहाँ कि 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इंटीग्रेशन 0 to 20 वी डी टी, ठीक है। हमने सिंपल जो हमारा स्मॉल डिस्टेंस है वो निकाला, ठीक है, उसको हमने 0 से 20 मिनट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कह सकते हो आप। उसको हमने 0 से 20 क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका मतलब आपको अब ये वैल्यू निकालनी है, जहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू 0 to 20 वी डी टी। हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 20 मिनट के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें तो एक टेबल बनाना होता है ना, जिसके लिए हम एच की वैल्यू निकालते हैं। एच की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, तो इसको हम किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, तो आपको मैंने बताया था कि जो सिम्पसन 1/3 रूल होता है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो उससे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिम्पसन 1/3 रूल ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो होता क्या है, वो हमारे पास होता है कि हमें एक टेबल बनाना होता है, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास ये फंक्शन होता है ना, जैसे कि यहाँ फंक्शन v ही है, फंक्शन क्या है यहाँ v है, y को हम यहाँ v मान लेते हैं, यहाँ v कह लो। इस फंक्शन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल भी यहाँ अकेला वी बैठा था, वी ही वेरिएबल है, उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास इस वाई की वैल्यूज़ आती जाती हैं, इन वाई की वैल्यूज़ को ही हमें फॉर्मूले में पुट करना होता है। तो यहाँ हमारे पास वाई है कौन, वी तो वाई है, और वी की वैल्यूज़ हमें यहाँ टेबल में पहले ही गिवन है ना। तो हमें इन वी की वैल्यूज़ को ही फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो क्या करते हैं यहाँ ना, देखिए यहाँ हमारे पास इंटरवल पहली जो है हम ये मान लेते हैं, यहाँ ना एक ज़ीरो भी लगा लेते हैं, ज़ीरो, 0 से 2, क्योंकि 10 वेलोसिटी कब थी, जब इंटरवल 0 से 2 होगी तभी होगी ना, रेस्ट से 2, तब वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी, ठीक है। तो जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 ही होगी ना, क्योंकि वो रेस्ट में बैठा हुआ है। तो ये हमने एक और इंटरवल बना लिया। अब देखिए, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं वी नॉट मान लेता हूँ। ये क्या है, वी नॉट, ये क्या है, V1 है, ये क्या है, V2 है, ये V3 है, V4 है, इसको मैं V5 मान लेता हूँ, V6, V7, V8, V9 और V10, ठीक है। जैसे हमने y0, y1, y2, y3 करते थे ना, वैसे यहाँ V0, V1, V2, V3 कर दिया, क्योंकि y तो यहाँ v ही है ना, तो इसलिए मैंने V0, V1, V2, V3 लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग ही हम सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो 0 to 20 v dt इज इक्वल टू, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला होता है h/3, मैं जनरल में पहले लिख देता हूँ, सम ऑफ, यही होता है h/3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वही करते हैं। h की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं, x यहाँ क्या है, t है, मतलब कि t की वैल्यूज़ में कितने कितने का डिफरेंस है। तो देखो 0 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, मतलब कि 2 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो h की वैल्यू यहाँ 2 होगी, तो 2/3 इंटू में सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या है, यहीं से देखिए, फर्स्ट ऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट वैल्यू वी की जब आएगी वो क्या है, V0, और लास्ट वैल्यू क्या है, V10, ठीक है। मतलब कि V0 प्लस V10 लिख देंगे, मतलब 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। ऑड ऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, जिनकी सबस्क्रिप्ट में क्या है, ऑड नंबर्स हैं, जैसे V1, क्योंकि 1 कैस ऑड है, V3, V5, V7, V9, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑड ऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो V1 की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 प्लस V3 की वैल्यू क्या है, 25, V5 की वैल्यू क्या है, 32, 25 प्लस 32, V7 की वैल्यू
11, V9 की वैल्यू 2 आ गई, प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। इवन ऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? वो वाले ऑर्डिनेट्स जिनकी सबस्क्रिप्ट में इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे V2, V4, V6, V8, ठीक है। V10 और जो V0 है वो उनकी सबस्क्रिप्ट में भी इवन नंबर्स ही हैं, पर उनको हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट्स में हम इनको लिख ही चुके हैं, तो इनको दोबारा नहीं लिखना होता। हमें इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज़ है ना, वो वाले हमें इवन ऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो वो है V2 जो कि 18 है, फिर 29, V6 मतलब 20, V8 5, ठीक है। इनको हमें ऐड कर देना है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 18 प्लस 29 प्लस 20 प्लस 5 आ गया, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 309.333333 कुछ ऐसे आ रहा है किलोमीटर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया जो 20 मिनट्स के अंदर कवर किया था बाइक ने, ठीक है। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसको आप खुद ट्राई करना। अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है।